अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग दोपहर से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि रमज़ान चल रहा है ना, और इस महीने में तो रूटीन भी डिफरेंट होता है। दोपहर में मैं जब उठी तो सबसे पहले फ़्रेश हुई, थोड़ा सा टाइम लिया और सोचा कि सबसे पहले नमाज़ पढ़ लेती हूँ। मैंने दोपहर की नमाज़ पढ़ी, उसके बाद फिर कुरान की तिलावत करने बैठी। कुरान पढ़ने से दिल को बहुत सुकून मिलता है और लगता है कि वक्त भी बहुत अच्छे से गुजर रहा है। तिलावत के बाद मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया। रमज़ान में रोज़े होने की वजह से कभी कभी थोड़ा था रेस्ट करना भी ज़रूरी होता है, इसलिए मैं थोड़ा सा रेस्ट की। उसके बाद मैंने घर के छोटे मोटे काम किए ताकि बाद में सब कुछ आसान हो जाए। और ये फ्रिज मैंने कुछ दिन ही पहले साफ़ किया था, उसके बाद बीच में तो अम्मी भी साफ़ की थी, फिर भी ये मैस हो गया है। अब क्या करूँ, कितना साफ़ कर सकती हूँ। मैं फ्रूट्स पहले ही निकाल के रख देती हूँ ताकि इसका ठंड निकल जाए। मैं किचन में जाकर यही सोच रही थी कि मैं आज क्या बनाऊँ इफ्तारी के लिए। ये सोचते सोचते मेरा टाइम निकल जाता है। मैंने सबसे पहले फ़्रूट वॉश किया, उसके बाद उसको कट किया। मुझे फ्रूट्स इफ्तार में बहुत रिफ़्रेशिंग लगता है और उसके साथ साथ तो फिर कुछ चटपटा ही बनाना ज़रूरी होता है। तो फिर मैंने समोसा बनाया। इसका रेसिपी मैं दिखा नहीं सकी क्योंकि टाइम लग जाता बहुत ज़्यादा। फिर मैं यहाँ पे फ्रेंच फ्राइज़ भी डाल दी हूँ बनाने के लिए। यहाँ पे ओवन में बनाने से बहुत क्रंची रहता है, वो बहुत देर तक रह जाता है। उसके बाद फिर मैंने कुछ और चीज़ें भी रेडी की जो इफ़्तार के लिए बहुत ज़रूरी होता है, नीड होता है। किचन में काम करते करते तो टाइम का पता ही नहीं चलता है। वैसे भी इस बार तो बहुत फास्ट चल रहा है रोज़ा। यहाँ मैं बना रही हूँ स्वीट चिली पोटैटो, लेकिन पहले मैं बनाई थी फ्रेंच फ्राइज़। अब इतना सिंपल सा ये मुझे तो हजम नहीं होता, मैंने फिर स्टार्ट कर दिया कुछ और बनाने का। ये बहुत मज़े का बनता है, वाकई में बहुत मज़े का। ये बनाते बनाते असर की अज़ान हो गई थी, तो फिर मैं असर की नमाज़ पढ़ने चली गई। वापस आकर फिर मैं इसको रेडी करने में लग गई। इसमें सिर्फ सॉसेस जाती है, जितना भी सॉसेस हैं आपके पास सब डाल दो, हो जाएगा सब, और मज़े का भी बनता है। मैं आपको सुनाती हूँ ये कितना क्रंची है। और इधर मेरा समोसा भी बन रहा है। समोसा बन रहा था तो फिर सोचा कि कुछ और भी होना चाहिए, फिर मैंने प्याज और फिर फाइनली इफ़्तार का वक्त हो गया। सबसे पहले मैंने दुआ की, फिर इफ़्तार किया, क्योंकि इस वक्त की दुआ तो रद्द ही नहीं जाती है, तो फिर मैं ये मौका जाने भी नहीं देती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। इसके साथ आज का व्लॉग यही एंड करती हूँ। अल्लाह सब के रोज़े और इबादत को कबूल करे, आमीन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। बाय बाय।